खुशी इब्तिदा और गम इंतहा, जिंदगी कुछ नहीं और इसके सिवा है खुशी इब्तिदा और गम इंतहा, जिंदगी कुछ नहीं और इसके सिवा। मुझे बड़ा शौक था आपको देखने का, आपसे मिलने का। क्यों भैया, ऐसी क्या बात थी? मैं देखना चाहती थी ना शहजाद का इंतखाब कैसा है। तुम्हें कैसा लगा तुम्हें इंतखाब? आप बहुत सोने, एकदम चांद के टोटे की तरह, परी जैसी। अच्छा। हाँ, वैसे आप ना मुझे जानती नहीं, मैं बड़ी मुंह फट हूँ, सच्ची सीधी बात करती हूँ, वो भी मुंह पे। हाँ भाई, मुझे शहजाद ने बताया था तुम्हारे बारे में। हाय रब्बा, शहजाद जी ने क्या बोला मेरे बारे में? यही कि तुम एक शौक तबीयत की लड़की हो, दिल की साफ हो, सीधी बात करती हो, सीधी सादी लड़की हो। अच्छा, तो ये कहा शहजाद जी ने आपसे? मेरे सामने तो हमेशा गुस्से में रहते हैं। अरे नहीं, वो गुस्से में नहीं रहता, उसका मिजाज ही ऐसा है। आपको पता है, जब आप यहाँ नहीं थी ना तो वो बहुत गुस्से में रहते थे। वो क्या नाम है उसका, वो हिना की वजह से तो उनका बेबे के साथ भी झगड़ा हुआ था। हाँ वो समीन, अब तुम्हें मैं क्या बताऊं। आप कुछ ना बताएं जी, मैं काफी बातें बिना बताए ही समझ गई हूँ। वैसे ना बेबे ने भी खूब बेइज्जत करके निकाला है उसको घर से। अच्छा, तो तुम्हारी बात हुई थी इससे? वो खुद ही बोलती रही है, मैं तो मुंह भी नहीं लगाती। खैर छोड़ें, अब आप आ गई हैं ना, तो यकीन जाने दिल को इतनी खुशी है कि दिल चाहता है। क्या दिल चाहता है? कि मेरा दिल चाहता है मैं दिल से लुडियां डालूं। हाय अल्लाह, आप तो हंसते हुए भी बहुत सोहनी लगती हैं। अल्लाह नजरे बात से बचाए। और तुम बहुत प्यारी बातें करती हो। मैं तो ऐसी बातें करती हूँ, साफ सीधी सच्ची खरी। क्या हो गया? इसकी नजर लग गई मेरी खुशियों को। अभी तो मेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी। बेटा, अल्लाह को यही मंजूर था, अल्लाह की मसलहत थी। तुम सब्र करो। मेरी खुशियाँ सिर्फ 4 दिन की थी, मुझे क्या पता था मामा मुझे इससे अचानक छोड़ के चला जाएगा। कितनी बदबख्त हूँ ना मैं, आ गई अपने शौहर को। वक्त ऊपर वाला बनाता है, उसकी रजा, उसकी मसलहत, हम कुछ नहीं कर सकते बेटा। हम इस वाले घर में मुझे हर तरफ बाबा नहीं नजर आएगा। इस घर की खाली दीवारें, इस घर की हर चीज मुझे बाबा की याद दिलाएगी। बेटा, जब तुम्हारे बाबा इस दुनिया से गए थे
मुझे लगा था मेरी जिंदगी खत्म हो गई, मगर तुम्हारे सहारे मैं जिंदा रही। मगर मेरी बच्ची में तो पहाड़ टूट गया। मैं कोई मेरी आंखों से तो देखे, ये दुनिया कितनी वीरान है, कितनी वीरान हो गई है। बाबर, बाबर, सबर कर मेरा बच्चा। बाबर मुझे छोड़ के नहीं जा। मैं बाबर के पास लेके चलेंगी। क्या? अभी तो हमने रिश्तेदारों को इतना भी नहीं दी। हिना ऐसे कैसे कर सकती है? हॉस्पिटल से फोन था, बाबर की कंडीशन ऐसी नहीं थी। हिना ने हमें बिना बतलाए बाबर की तस्वीर कर दी है। चले गए मुझे छोड़ के। बाबर, सबर कर नहीं हो सकता। शहजाद, शहजाद बेटा कहाँ हो तुम? अल्लाह, ये सब क्या हो गया? की है बेबे, तबीयत तो ठीक है? क्या हुआ बेबे? तबीयत तो ठीक है आपकी? अब्बू किधर हैं? अब्बू की तबीयत तो ठीक है? अंकल किसी काम से गए हैं बाहर। आप तो ठीक है ना? बाबर की डेथ हो गई। What? ये बाबर वो जो हिना है लड़की, उसका भाई? हाँ, हिना का भाई बाबर। आप कैसी बात कर रही हैं? ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन कल तक तो बाबर हमारे घर में हंगामा करने आया था। हाँ बेटा, मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो गया है। आंटी, आपको ये सब किसने बताया है? अभी कुछ देर पहले हिना ने रोते हुए कॉल की थी बेचारी ने। आपने हिना से पूछा नहीं कि खुदा ना खास्ता ऐसा क्या हो गया, बाबर को एक्सीडेंट हो गया या? कुछ पता नहीं बेटा, कुछ नहीं बताया उसने। मैं तो उससे पूछना चाह रही थी, लेकिन उस बेचारी का रो रो के बुरा हाल था, वो कुछ बता ही नहीं पाई। जनाजे के टाइम के बारे में कुछ बताया उन्होंने? बेटा, मैंने तुम्हें बताया तो है कि हिना बहुत परेशान थी, बेचारी का रो रो के बुरा हाल था। मैं उससे पूछना तो चाह रही थी, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। तो क्या हम मैयत में जाएंगे? हाँ बेटा, जाना तो चाहिए। जवान जहान मौत वैसे ही जिंदा रहने वालों को तोड़ के रख देती है। बेबी, मेरा ख्याल है मैं और अब्बू चले जाते हैं। हाँ बेटा, हम दोनों में से किसी एक का जाना बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, फिर मंशा को घर में रेस्ट करने दें। वैसे भी मातम वाले घर में जाके इतना रोना धोना देखेगी तो तबीयत खराब हो जाएगी। अच्छा ठीक है, तुम दोनों आपस में मशवरा कर लो, जो भी करना है। मैं मलिक साहब को फ़ोन करती हूँ। किस बहस में पड़ गए हैं आप लोग? मैं हूं ना यहाँ पे मंशा जी के साथ, मैं ख्याल रख लूंगी उनका। जाएं आप लोग। ठीक है। अल्लाह गरीब की रहमत करे उन्हें बेचारे। सुबह से रो रो के हलकान हो गई हो, थोड़ी देर आराम कर लो। अभी और मेहमान आएंगे, तुम्हारी हालत खराब हो रही है। मेरा सर फटा जा रहा है। जब तक हौसला नहीं करोगी आगे जिंदगी कैसे जियोगी? बेटा, मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता, जीने वालों के लिए जीना पड़ता है। मनहूस औरत, खा गई ना मेरे भाई को, मुझे बेआसरा कर दिया। कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हारा तो सिर्फ भाई मरा है, मेरी बेटी की तो जिंदगी तबाह हो गई। अभी 4 दिन हुए हैं उसे बेवा हुए हुए। ढेर सारी खुशियों के बाद जब किसी पे पहाड़ गिरता है, उसकी हालत मेरी निम्रा जैसी होती है। अभी मेहमान बाहर बैठे हुए, हिसाब किताब में उनके जाने के बाद करूंगी कि किसकी खुशियों की ज़रब तकसीम में क्या हाथ आया।
कितना फितना लड़की है। अभी भाई को मरे हुए दिन ही कितने हुए और इसकी जबान पे लगाम ही नहीं है। आपने हिना का अंदाज देखा? वो समझ रही है बाबर के मरने के बाद तुम अकेली पड़ गई हो। ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। बाबर की जायदाद पे तुम्हारा पूरा हक है और वो हक मैं तुम्हें दिलवा के रहूंगी। आपने देखा आपने किस तरह सरेआम धमकी देकर गई है वो। उसकी धमकी देने से कुछ नहीं होता। तुम बाबर की बेवा हो और वो तुम्हारा बाल भी बीका नहीं कर सकती। मैं तो खुद मंशा के फोन के बाद से परेशान बैठा हूँ। यार ला बैठे बिठाई ये क्या हो गया? मुझे तो समझ आ गई है। अल्लाह का निजाम बहुत ही शफाफ है। मजलूम की दुआ पहुंचने से पहले ही अल्लाह कार्रवाई डाल देता है। बाबर ने नाहक हमारी बेटी को बदनाम करने की कोशिश की है। निम्रा के साथ मिलकर क्या भयानक खेल खेला इस लड़के ने। लेकिन अल्लाह ने करम किया, हमारी मंशा की इज्जत, आबरू, जान सब महफूज रही। जालिम को अल्लाह ने खुद ही अंजाम तक पहुंचा दिया। मैंने तो कोई बद्दुआ भी नहीं दी थी, लेकिन अल्लाह ने खुद ही उसकी रस्सी खींच ली। निम्रा को भी पता चल गया होगा कि अल्लाह की लाठी बेआवाज है। अगर मुझे बर वक्त इत्तला मिल जाती ना, तो मैं उसकी तदफीन में जरूर शरीक होता। क्यों? उसने हमारे साथ बहुत अच्छा किया जो तुम पुरसे का सोच रहे हो। निम्रा हमारी मंशा की दोस्त भी तो है, इसी रिश्ते से सही। अब मंशा और निम्रा का कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए ऐसी बातें सोचने की भी जरूरत नहीं है। आंख ओझल पहाड़ ओझल। हमारी बेटी बच गई बस। मेरे भाई को मौत की घाट उतार के तुम दोनों माँ बेटी यहाँ मजे से बैठी हो। तुम्हारा दिमाग खराब है? ये वक्त झगड़े का है? अभी तुम्हारे भाई की कब्र की मिट्टी भी नहीं सूखी और तुम ये अपने शौहर की मौत की जिम्मेदार है, इसने मारे मेरे भाई को। तुम्हारा भाई गया है, मेरा तो सुहाग उजड़ गया है। नहीं, उजड़ा नहीं है, तुमने जानबूझ के उजाड़ा है। तुमने मेरे भाई को मौत की घाट उतारे, तुम कातिल हो। तुम सदमे में पागल हो गई हो, होश में नहीं हो तुम अब किस रिश्ते से निम्रा के मुंह लग रही हो? जिस हक से तुम माँ बेटी इस घर में हक जमा के बैठी हो। मैं बताती हूँ क्या हक है निम्रा का। बाबर की बेवा है और उसकी जायदाद पे इसका पूरा हक है। मैं गलत नहीं कह। निम्रा ने जानबूझकर मेरे भाई की जान ली है ताकि उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर सके। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? बाबर अब इस दुनिया में नहीं रहा, इसलिए तुम दोनों माँ बेटी इस घर से अपना सामान उठा के शराफत से निकल जाओ, समझी? मैं बाबर की बेवा होने के नाते तुम्हें इस घर से धक्के मार के निकाल सकती हूँ। तुम्हारी औकात ही क्या है? अभी पुलिस को बुला। बाबर की पिस्टल मैंने टिश्यू में लपेट के सबूत के तौर पर रखी हुई ताकि उसके मर्डर के केस में तुम्हें अंदर करवा सकूं। देखिए जरा, तुमने पैसे देके फाइल बंद करवाई है ना, अब मैं ये सबूत ले जाके थाने में जमा करवाऊंगी और तुम्हें जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता, समझी? हमें इसके भाई की जायदाद का तिनका भी नहीं चाहिए और ना हमारी ख्वाहिश है। चलो, इद्दत वैसे भी तुमने अपने घर में गुजारनी है। इंसान दुनिया से चला जाता है, बस यादें और तस्वीरें ही रह जाती हैं। बेटा मैं अच्छी तरह जानती हूँ इस वक्त कोई लफ्ज, कोई तसल्ली तुम्हारा सहारा नहीं बन सकती। गम का तूफान वक्त के साथ साथ ही खत्म होगा। बहुत प्यारा, बहुत मासूम था मेरा भाई, लेकिन निम्रा की चालाकी उसे खा गई। निम्रा नजर नहीं आ रही, कहाँ चली गई? जाना कहाँ है, इद्दत में है, घर पे ही होगी।
आपको नहीं पता अंकल, वो तो इस घर में कब्जे का ख्वाब देख रही थी। आप सबको तो ये भी नहीं पता कि बाबर की डेथ कैसे हुई। मैंने सुना है बाबर कोमे में चला गया था। और कोमे से पहले निम्रा ने इस पर गोली चलाई थी। मैं अपनी आंखों के सामने अपने भाई की कातिल को कैसे बर्दाश्त करती, इसलिए मैंने उसे रातों रात रुखसत कर दिया। निम्रा की इतनी हिम्मत! अब क्या बताऊं आपको, कितने दुख दिए मुझे इस लड़की ने। मुझे तो डर था अगर वो लड़की इस घर में रही तो इंतकाम की आग में जल के मैं उसका खून न कर दूं। वैसे ये तुमने अच्छा किया बेटा कि उसको इज्जत से इस घर से रुखसत कर दिया। यहाँ होती तो दोनों के इख्तिलाफात ही कभी खत्म नहीं होने थे। इज्जत से कहाँ गई है वो, समझने बस धक्के देने की कसर रह गई थी। वैसे इतने बड़े हादसे के बाद इंसान अक्सर अपने हवास खो बैठता है, लेकिन तुमने बड़ी समझदारी दिखाई। तुमने निम्रा की हर चाल को नाकाम किया। मैं तो बाबर के साथ निम्रा की शादी के हक में ही नहीं थी। आप तो सारी दास्तान जानती हैं। अच्छा हुआ उस हिना से जान छूटी। वो बदजात तो सबूत इकट्ठा करके बैठी हुई थी, इसलिए मैं उसके मुंह नहीं लगी। अपनी तरह सबको लालची समझती है। मैंने बाबर की दौलत और प्रॉपर्टी पे कभी नजर नहीं रखी और ना ही उससे कभी इस हवाले से कुरेदने की कोशिश की। हिना की कॉल हो तो कतई मत उठाना। नहीं, मंशा की कॉल है, आती हूँ। पता नहीं क्या हो गया आजकल के बच्चों को, सही बात पे समझाओ तो बुरी लगती है। मंशा, मेरे सर पे आसमान गिर गया। बाबर मुझे छोड़कर चला गया। निम्रा, मैं तो खुद शॉक रह गई। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि जिंदगी में कभी ऐसा मोड़ भी आएगा। मंशा, सब कुछ महज एक इत्तेफाकी हादसा था, लेकिन हिना ने मुझे बाबर की मौत का जिम्मेदार ठहरा दिया। तुम ही बताओ, क्या मैं अपने मोहब्बत की जान ले सकती हूँ? यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही है कि हिना तुम्हें क्यों इल्जाम दे रही है। वो समझ रही है कि मैं बाबर की बेवा होने के नाते जायदाद में से अपना हक मांगूंगी। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं। इसकी तो अप्रोच ही इतनी है, वो इससे ज्यादा भला क्या सोचेगी। देखो मंशा, मेरा सुहाग तो उजड़ गया है, लेकिन तुम अपनी सुहाग की सलामती के लिए हिना से बच के रहना। खैर, अब तो जान छूट गई है मेरी हिना से। जब तक घर में थी ना, मुझे तो धड़का ही लगा रहता था। नहीं मंशा, हिना इतने आराम से तुम्हारी जान नहीं छोड़ेगी। उसने बाबर की तदफीन के बाद मेरे सामने बिलकिस आंटी को फोन किया था। ये चला किया ना, उसे खूब आती है, ना के मजलूम बनकर सबकी हमदर्दियां समेट लेती है। हाँ, वो अभी भी मेरे सामने सब वहीं गया। मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी तो मैं नहीं जा सकी। देखो मंशा, हिना को ना बिलकिस आंटी से दोबारा राब्ता करने का बहुत बेहतरीन मौका मिला है, और अब तुम देखना कि वो कैसा उनको अपने शीशे में उतार लेगी। नहीं यार, शहजाद और आंटी ना हिना की असलियत जान गए। मुझे नहीं लगता कि वो ऐसी गलती दोबारा करेंगे। देखो मंशा, आखिरी बात कान खोल के सुन लो। हिना किसी भी वक्त तुम्हारे सुहाग की दुश्मन बन सकती है। अपनी आंखें और कान दोनों खोल के रखना।
समरीन, क्या हुआ? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं आंटी जी, बस बेचारी हिना का ही ख्याल आ गया है। अकेली हो गई है, घबरा रही थी। हाँ, ये तो मैं भी जानती हूँ, उनकी फैमिली से कोई भी नहीं आया। आए थे लोग, बता रही थी वो, लेकिन आपको तो पता है ना, सब मुफाद के रिश्ते हो गए हैं आजकल। कोई किसी की मजबूरी को समझता ही नहीं। उस बेचारी से तो किसी ने खाने का नहीं पूछा कि सुबह से भूखी हो, कुछ खा ही लो। पर आपने तो बड़ा जोर लगाया था खाने के लिए। समरीन, मेरी बात और है, मैं उसके रिश्तेदारों की बात कर रही हूँ। किसी ने उसके पास रुकना भी गवारा नहीं किया बेचारी के पास। रिश्तेदारों में अब पहले जैसा खुलूस और वफा नहीं रही है। सब अपने अपने धंधों में लगे रहते हैं। हाँ, कुछ मजबूरियां हैं, कुछ बहाने हैं। ठीक कह रही हैं आप। वो तो शुक्र है हमारे सामने बेहोश हो गई थी, हम चले जाते तो न जाने बच्ची के साथ होता क्या। कुड़ी जाते हैं आंटी जी, मुझे तो लगता है घर में कोई था भी नहीं, उसका बीपी लो हो गया था। हाँ, मुझे भी यही लग रहा था। अब उसकी हालत देखते हुए मैंने मलिक और शहजाद को घर भेज दिया था। उसको इस हाल में अकेला तो नहीं छोड़ सकते थे ना। आपने जो भी किया है ना, ठीक किया है आंटी जी। वो तो मेरे साथ आना चाहती थी, मैंने बहाना करके उसे मना कर दिया कि घर में मंशा आई हुई है, खुदा ना खास्ता घर में आते को बदमज़गी ना हो जाए। बात आपकी बिल्कुल ही ठीक है। यहाँ पे आना था ना उसने, तो एक नई कहानी शुरू हो जानी थी। और नहीं तो क्या। खैर छोड़े, मैं गर्म दूध लेकर आती हूँ आपके लिए। सही बात है, कोई ना कोई नया ड्रामा शुरू हो जाना था। मंशा जी, क्या सोच रही हैं? गर्मा गर्म दूध का गिलास लाऊं आपके लिए? अरे नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अब तुम बड़ी गप्पे लड़ा रही थी बेबे से। बस जी, वो हिना के बारे में ही बातें कर रहे थे हम लोग। वो होश में आई ना, तो बेबे से बोल रही थी कि आप तो मेरे लिए फरिश्ता बनकर आई हैं। अच्छा, इतनी शुक्रगुजार हो रही थी वो बेबे की? मैं तो कहती हूँ जी, बहुत ही शुक्र हो गया कि बेबे के होते हुए वो बेहोश हुई, वरना दरवाजे पे पड़ी रहती क्या होता। अल्लाह ने बड़े हादसे से बचाया मंशा जी। होश में आने के बाद बेबे से बोल रही थी कि मेरी वजह से आप लोगों को बड़ी दिक्कत हुई है, शहजाद को बुला लें और चले जाएं वापस, मैं तो अब ठीक हूँ। अच्छा, तो फिर तुम लोग आए क्यों नहीं? बेबे कह रही थी कि रात बहुत हो गई है, अब गुजार कर सवेरे ही जाएंगे। बेबे तो मुझे भी बोल रही थी कि समरीन, तेरी भी नींद खराब हो गई। फिर तुमने क्या कहा? लो जी, मैंने क्या करना था, अब ऐसे हालात में मैं बेबे को छोड़ तो नहीं ना सकती। अच्छा, वैसे जब तुम लोग आए थे तो तबीयत तो ठीक थी ना उसकी? बात सच सच बताऊं आपको, अपने दिल की, मुझे ना ये सब तो ड्रामा ही लगा है। वैसे असल में वो बेबे के साथ आना चाहती थी, लेकिन बेबे ने भी ना क्या खूब बहाना किया है। कहती है कि अब मंशा घर आ गई है, उसको अच्छा नहीं लगेगा। बेबे ने ऐसा कहा? हाँ, ऐसे ही बोला। आप कहें तो कसम उठाऊं? नहीं नहीं, पागल हो, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, मैं आती हूँ। तीन लोग हैं घर में, तीनों के अलग अलग कोने हैं, समझ ही नहीं आती मुझे तो। ये अपने शौहर की बहुत ही जिम्मेदार है, इससे मारे मेरे भाई को। तुम्हारी बीवी को सिर्फ अपनी परवाह है, किसी की इज्जत बेइज्जती की परवाह नहीं है। मैंने कहा छोड़ो, रातों के भूत बातों से नहीं मानते। ठीक है, तुम्हें लड़ने जाना है तो तुम शौक से जाओ, मगर ये पिक्चर छोड़ो, छोड़ो इसे। छोड़ो निम्रा, छोड़ो। नहीं छोड़ो निम्रा, मैंने कहा छोड़ो। छोड़ो, मैंने कहा छोड़ो। निम्रा, क्या हुआ बेटा, क्यों डर गई? जो क़यामत आनी थी वो आकर गुजर चुकी है, अब हमने अपनी जिंदगी खुद जीनी है। अम्मी, हम बाबर के घर से तो आ गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हिना हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। अब तुम्हें हिना से डरने की जरूरत नहीं,
तुम जिसकी बीवी थी वो तो इस दुनिया में रहा नहीं, इसलिए तुम्हें हिना से डरने की जरूरत नहीं। आपको याद है उसने मुझे धमकी दी थी कि उसके पास बाबर का पिस्तौल सबूत के तौर पर रखा हुआ है। क्या पता झूठ बोला। अगर वो सच हुआ तो? देखो निम्रा, तुम भी खाली हाथ नहीं हो। हम चाहें तो हिना के पैरों तले जमीन निकाल सकते हैं। क्या मतलब? तुम बाबर की बेवा की हैसियत के हिसाब से विरासत में हिस्सा रखती हो। पहले तो मैंने सोचा था सब कुछ छोड़ दूंगी, मगर हिना की इस हरकत के बाद मैंने फैसला किया है मैं वकील से बात करके इस पे केस करूंगी। अम्मी, हिना बहुत तेज है, वो तो आपको फूटी कौड़ी भी नहीं देगी। तुम्हारा केस बहुत स्ट्रांग है। बाबर की विरासत में से तुम्हारा हिस्सा मिलना कोई मुश्किल बात नहीं। वैसे भी हिना ने तुम्हारे साथ जो किया है उसके बाद तो किसी रियायत की गुंजाइश ही नहीं रहती। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। एक वकील है मेरा जानने वाला, मैं कल ही उससे तुम्हारे सिलसिले में बात करूंगी। मुझे यकीन है इस केस का फैसला तुम्हारे हक में ही आएगा। बेबे तो बिला वजह वहां बैठ गई। अब ये काम हिना के रिश्तेदारों का है, हमारा उस घर से क्या ताल्लुक। तो तेरी बात ठीक है, लेकिन मसलियत भी कोई चीज होती है। अब्बा क्या मसलियत? इतनी मुश्किल से जान छुड़वाई है और फिर बेबे ने ताल्लुकात बनाना शुरू कर दिए। बेटा इसीलिए तो तेरी माँ वहां पे रुकी है। और तुझे नहीं पता वो कितनी बेइज्जती से है ना यहाँ से निकली थी, और तेरी बेबे को तड़का लगा हुआ था कि कहीं इंतकाम में है ना जो तेरे साथ ना कुछ कर दे। अरे क्या इंतकाम लेगी वो मुझसे? आज तो बाबर की वफात की वजह से वहां चला, वरना मैं तो उसकी शक्ल ना देखूं। तो शक्ल तो हम में से भी कोई नहीं देखना चाहता था, लेकिन बात यह है कि ताल्लुकात यूं तोड़ने से बेहतर होता है कि बंदा हंसते खेड़ते पासे हो जाए। खैर अब बेबे से तो पूछ लें क्या इरादा है उनका। ऐसा ना हो कि 40वीं तक वहीं बैठी रहें। और नहीं पुत्र, वो फोन आया था उसका, वो कह रही थी कि हिना के लिए उसने नाश्ता बनाया है, तो जिस वक्त हिना नाश्ता कर लेती है उस वक्त वो आ जाएगी। 10 बज रहे हैं और अभी तक वो सो रही है। लगता ही नहीं है कि जवान भाई की मौत हुई है। अब वो तो है, बट देखो ना 8 बजे उसका फोन आया था। अब तक तो वो नाश्ता करा के फारिग हो गई होगी और वापस आने के लिए तैयार होगी। अब्बा मैं चला जाता, लेकिन मेरा सीरियसली कोई मूड नहीं है वहां जाने का। कोई बात नहीं बेटा, मैं उसे जाके ले आता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आए। क्या हुआ अब्बा, क्या हुआ? वो कुछ नहीं हुआ यार, वो कभी कभार गैस जो है ना वो तंग करती है, टीस सी उठती है, बस ठीक हूँ। अच्छा आप नहीं जाएं, मैं जाकर ले आता हूँ। पुत्र कुछ नहीं हुआ, मुझे जरा सी बात है, और वैसे भी 10 मिनट दूर तो उसका घर है। ये 10 मिनट ना आप बेड पे रेस्ट करें, मैं जाकर ले आता हूँ। आप बेबे को फोन कर दो। चल मैं प्लेटें आप। यार फोन किथे रखता है? नहीं। अल्लाह उसको सब्र दे। कह रही थी कि हमारे जाने से उसका घर बड़ा सूना हो जाएगा। बेटा क्या करती मैं वहाँ कितना रुक सकती थी। मैंने उसे हौसला दिया कि तू फिक्र न कर, मैं आती जाती रहूंगी। शहजाद जी भी बड़ा गुस्सा हो रहे थे। हाँ मुझे भी कह रहा था कि आपको वहाँ रुकना नहीं चाहिए था। मैंने कहा मुझे कौन सा पुत्र रुकने का शौक था, उल्टा सारी रात बेचैनी में गुजरी, मजाल है अख लगी हो। एक बात बताऊं बेबे, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा है कि जितना वो शो करा रही थी ना, उसकी तबीयत इतनी खराब थी नहीं। सारा बहाना आपको रोकने का था। हाँ क्या तो तू ठीक ही रही है, मुझे भी यही लग रहा था। उसे मुझे रोकने का बस बहाना चाहिए था और कुछ नहीं। जब आप शहजाद जी से बात कर रही थी ना, तो मैंने देख लिया था इसको, कान लगाकर आप दोनों की पूरी बातें सुन रही थी। मूड भी बड़ा खराब था। मैंने भी मौका गनीमत जानकर जल्दी से बोल दिया कि भाई हम तो जा रहे हैं। जल के रह गई होगी बेचारी। कुछ भी है बेबे, पूरी जात है, तबीयत खराब है भी ना तो ठीक हो जाए, हमारी तो दुआ है।
पर आप ना टेंशन लो, मैं हूं ना। मूड अच्छा रखे या खराब मेरी बिला से, मुझे क्या लेना देना उससे। मेरी जुत्ती को भी परवाह नहीं है। हद है, मैंने कभी टेंशन नहीं ली है ऐसे लोगों की, मैं टेंशन देती हूँ उल्टा। माशाल्लाह बहुत बड़े हो गए हो। तुम्हारे वालिद साहब से बात हुई थी, सुना है बहुत बड़े वकील हो गए हो। बस उसी हवाले से मैं आया हूँ आपके पास। और वैसे भी आंटी आपका केस तो बहुत स्ट्रांग है, तो इंशाल्लाह लंबी तारीखों की नौबत ही नहीं आएगी। इसीलिए तो तुम्हें बुलाया बेटा, तुम अपने जो हो। बस मैं चाहती हूँ जल्द अज जल्द उस हिना के घर नोटिस पहुंच जाए। बस जहाँ जहाँ मैंने मार्क किया है ना, वहाँ पे निम्रा के दस्तखत ले लें। कानून के हिसाब से केस लड़ेंगे, ज्यादा पेशियों की नौबत भी नहीं आएगी। मैं भी यही चाहती हूँ, जल्द अज जल्द कोई फैसला हो और निम्रा को उसका हक मिले। बस तुम जल्दी से नोटिस भिजवा दो। आप फिक्र ना करें, नोटिस तो मैं कल ही भिजवा दूंगा, उसकी फिक्र छोड़ दें। साइन जरूरी है और टाइम कम, समझ रही है ना? हाँ तुम बैठो, मैं पेपर्स लेकर आई। जैसी नियत वैसी मुराद। निम्रा ने जो किया उसको उसी का फल मिला है। लेकिन अम्मी, निम्रा सच में इस वक्त बहुत मुश्किल हालात से गुजर रही है। हाँ तो क्या हुआ, अपना ही किया भुगत रही है। कम से कम हमें एक बार तो उसके घर जाना चाहिए। एक बार भी क्यों? यार अम्मी देखिए, निम्रा ने मेरे साथ जो भी किया वो अभी उससे कहीं ज्यादा खुद अजियत में। उसका शौहर इस दुनिया में नहीं रहा और ऊपर से हिना ने भी उसे बाबर के घर से निकाल दिया। तुम्हें ये सारी मालूमात कहाँ से मिली? कहीं तुम राब्ते में तो नहीं हो निम्रा से? नहीं, मेरी तो निम्रा से कोई बात भी नहीं हुई है। वो तो समीना आंटी की कॉल आई थी मेरे पास तो। निम्रा ने ही कराया होगा, वरना समीना को तुमसे क्या गज़? जाहिर है अम्मी, दिन रात तो मैं आंटी के घर पे होती थी और निम्रा यहाँ पर। इतना पुराना साथ है हमारा, अगर अपने दिल की बात वो मुझसे नहीं करेंगी तो और किससे करेंगी? इसका मतलब है कि तुम पर मेरी बात का कोई असर नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है। जिस दिन आपने मुझे मना किया उसके बाद से मैंने निम्रा के बारे में सोचा तक नहीं। तो फिर समीना तुम्हें क्यों फोन कर रही है? अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए। नहीं, वो बहुत रो रही थी। देखो, तुम्हें निम्रा के लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। समीना है उसके दुख सुनने के लिए, समझी तुम? सबको निम्रा बुरी लग रही है, लेकिन मेरा दिल कहता है कि वो आज भी मेरे साथ मुखलिस है। जिंदगी कुछ नहीं